वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आड़ी लोच। इसके पहले के वीडियो में मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया था। आज हम आपको अपने इस वीडियो में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। आड़ी लोच इस विचार का प्रतिपादन वस्तुतः मूर ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में की थी, लेकिन इसकी विस्तृत और वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट ट्रिफर ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ वैल्यू में की है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। मांग की आड़ी लोच क्या होती है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, यानी वस्तु x की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन किसके द्वारा? वस्तु y की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप। यहाँ देखिए दो वस्तुएं हैं, एक है x और एक है y। तो परिवर्तन कहाँ हुआ है? कीमत में परिवर्तन y वस्तु में हुआ है, लेकिन उस कीमत परिवर्तन के फलस्वरूप x वस्तु की मांग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो आड़ी लोच का अर्थ यही होता है। इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन दिखाई देता है। तो यहाँ अपने इस फॉर्मूले में हमने देखा कि परिवर्तन कीमत में किसमें हो रहा है? परिवर्तन y वस्तु की कीमत में हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव x वस्तु की मांग पर दिखाई दे रहा है, जबकि x वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। मांग की आड़ी लोच इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x अपॉन डेल्टा py अपॉन py इक्वल टू, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा py डॉट py अपॉन x। तो चलिए हम समझते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। तो डेल्टा x इक्वल टू चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी x कब? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी y। तो डेल्टा x का मतलब होता है कि वस्तु x की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसके द्वारा? y वस्तु की कीमत में, y वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी x वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन किसके द्वारा? y वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप। आगे है x, x का अर्थ है इनिशियल डिमांड ऑफ कमोडिटी x, यानी वस्तु x की प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग कब? वो मांग जब y वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद है डेल्टा py, यानी चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी y, यानी वस्तु y की कीमत में परिवर्तन, वस्तु y की कीमत में परिवर्तन। उसके बाद दिया है py, यानी इनिशियल प्राइस ऑफ कमोडिटी y, यानी वस्तु y की प्रारंभिक कीमत, यानी वो कीमत जब कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस स्थिति में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ है इस स्थिति में डेल्टा py में। यहाँ देखा गया है कि कीमत में परिवर्तन दिखाया गया है। तो यहाँ आप ये समझिए कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर होता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी x अपॉन, यानी डिवाइडेड बाय, या कह सकते हैं आप प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी y, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी y। तो इस हिसाब से आप इसे समझ सकते हैं। कीमत में परिवर्तन एक वस्तु में होता है, लेकिन उसी परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दिखाई देता है, जबकि उस वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। मांग की आड़ी लोच तीन प्रकार की वस्तुओं में उपस्थित हो सकती है, जिसमें नंबर 1 पर है इन सब्स्टिट्यूट्स, यानी स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में। स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफी, गुड़ और चीनी, थम्स अप या पेप्सी कोला। ये ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम एक दूसरे के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं।
पहले के स्थान पे दूसरी का और दूसरे के स्थान पे पहली वस्तु का प्रयोग हम कर सकते हैं। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में प्रतिस्थापन दर सदैव स्थिर तथा एक समान होती है। स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच अधिक होती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है, किंतु कमजोर स्थानापन्न वाली वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कम होती है। चलिए अब हम अपने इस डायग्राम में देखेंगे जहां पर x अक्ष पे दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी x यानी x वस्तु की मात्रा और y अक्ष पे दिया हुआ है प्राइस ऑफ कमोडिटी y यानी y वस्तु की कीमत। हमारा मांग वक्र dd जो हमें दिखा रहा है इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप धनात्मक है, पॉजिटिव स्लोप है। और पॉजिटिव स्लोप के नाते आप यहाँ देखेंगे कि हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, शून्य से अधिक है यानी धनात्मक है यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के नाते आप यहाँ ये देख सकते हैं कि अगर y वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर कहाँ होता है, इसका असर होता है x वस्तु की मांगी गई मात्रा पर। जब y वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो इसके फलस्वरूप x वस्तु की मांगी गई मात्रा में भी बढ़ोतरी दिखाई देती है। अगर यहाँ कीमत बढ़ती है तो इसका असर क्या होता है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड जो x की कमोडिटी है वो भी बढ़ती जाती है। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये बढ़कर यहाँ चली गई तो इसका असर कमोडिटी x पर कैसे पड़ा, कमोडिटी x पर पड़ा कि इसकी मांग भी बढ़ गई यानी y वस्तु की कीमत के फलस्वरूप x वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और अगर y वस्तु की कीमत घट जाए तो x वस्तु की जो बढ़ी हुई मांग हो कैसी होगी, वो कम हो जाएगी। तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो इसके फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दिखाई देता है। तो यहाँ ये साफ रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा मांग वक्र कैसा है, हमारा मांग वक्र धनात्मक स्लोप के साथ है, कैसा है, पॉजिटिव स्लोप के साथ है। और हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड धनात्मक है यानी कि शून्य से अधिक है। क्यों, क्योंकि x वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ रही है, किसके द्वारा, y वस्तु की बढ़ी हुई कीमत के फलस्वरूप। यानी y वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे x वस्तु की मांगी गई मात्रा भी बढ़ती जाती है। इसलिए हमारा यह स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। के अंतर्गत नंबर 2 पर है इन कॉम्प्लीमेंट्स एंड जॉइंट डिमांड गुड्स यानी पूरक और संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के संदर्भ में। तो पूरक और संयुक्त मांग वाली वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जब दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और इंक या ब्रेड और बटर। इन वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है। यहाँ स्थिति ऐसी होती है कि यदि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दिखाई देता है तो उससे संबंधित दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन अपने आप होने लगता है। यानी ये वस्तुएं कैसी है, जुड़ी वस्तुएं होने के नाते एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे आप देखिए अगर डीजल और पेट्रोल की कीमत में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाए तो कार की मांग में भी कमी दिखाई देगी, भले ही कार की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम डायग्राम में देखते हैं जहां पर x अक्ष पे दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी x और y पे दिया है प्राइस ऑफ कमोडिटी y। और हमारा जो स्लोप है मांग वक्र का वो कैसा है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऋणात्मक ढाल वाला है। तो ऋणात्मक ढाल होने के नाते यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, शून्य से कम है यानी ऋणात्मक है। कैसी है, शून्य से कम है। मांग वक्र ढाल कैसा है, ऋणात्मक है। और हमारी मांग की आड़ी लोच भी ऋणात्मक है। तो ये हमारा स्लोप कैसा है, ये ऋणात्मक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर y वस्तु की कीमत में वृद्धि दिखाई देती है तो इसके फलस्वरूप x वस्तु की मांग में भी कमी दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ से इसको यहाँ बढ़ाइए यहाँ तक कि यहाँ पे प्राइस में चेंजेस कहाँ हुआ है,
प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, मान लीजिए ये बढ़ गई यहां से यहां हो गई, तो इसके फलस्वरूप आप देखिए क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, क्वांटिटी डिमांड सिर्फ इतना ही रह गया। यानी कीमत अगर y की कीमत बढ़ जाए तो उस बढ़ी हुई कीमत के फलस्वरूप x की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन क्या, मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। यानी यदि y वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो x वस्तु की मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी, और यदि यह कीमत घट जाए तो x वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। तो यही है कि यहाँ पे स्लोप कैसा है, ऋणात्मक स्लोप के नाते इन दोनों के बीच रिलेशनशिप कैसा है, अपोजिट है। अगर y वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो x वस्तु की मांग कम हो जाएगी, लेकिन यदि y वस्तु की कीमत घटती है तो x वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशनशिप हमारा कैसा है, निगेटिव है, इसलिए हमारा स्लोप कैसा है, ऋणात्मक है। निगेटिव स्लोप के साथ हमारा मांग वक्र है, और यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, शून्य से कम है, यानी कि ऋणात्मक है। चलिए इसी के अंतर्गत नंबर 3 पर है इन इंडिपेंडेंट गुड्स, यानी स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में। स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच शून्य के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र वस्तुएं ना तो स्थानापन्न वस्तुएं होती है और ना ही पूरक या संयुक्त मांग वाली वस्तुएं होती हैं। इसके अंतर्गत वस्तुएं स्वतंत्र होती है, इसलिए आड़ी मांग की लोच स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में शून्य के बराबर होती है। और साथ ही साथ हमारा मांग वक्र कैसा होता है, हमारा मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है और यह y अक्ष के समानांतर होता है। ये कैसा है, ये एक सीधी रेखा के रूप में है। तो स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी है, शून्य के बराबर है। हमारा मांग वक्र कैसा है, हमारा मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में है जो y अक्ष के समानांतर है। तो चलिए आज के वीडियो में हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में हमने जाना ये क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी x अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्राइस ऑफ y। यानी कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन हमें दिखाई देता है कहाँ, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में, पूरक या संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के संदर्भ में, और स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में भी दिखाई देता है। तो स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, यानी शून्य से अधिक होती है। पूरक या संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है, यानी शून्य से कम होती है। और स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच शून्य के बराबर होती है, क्योंकि वस्तुएं स्वतंत्र है।